Assalamu alaikum to everyone. I hope all of you are fine and safe. My name is Muhammad Bilal and I welcome you to in my YouTube channel MBA Mathematical Society. So today's topic is even and odd trigonometric functions. So आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इवन एंड odd trigonometric functions कौन से होते हैं. तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ये जो आइडेंटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये इवन और ऑड फंक्शंस के रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ की हैं. आज हम ये सीखेंगे कि ये किस तरीके से साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है. मीन अगर एंगल में नेगेटिव साइन आ जाए तो आप किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्लियर हो सके. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि साइन नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल कैसे आता है. यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप एंगल में एक्स ले रहे हो, थीटा ले रहे हो, अल्फा ले रहे हो. जस्ट आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो वो नेगेटिव साइन बाहर कैसे शिफ्ट होता है या फिर वो पॉजिटिव कैसे हो जाता है. तो यही आज हमने सीखना है. आइए चलते हैं. सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप देखेंगे कि हमारे पास टू म्यूचुअली स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. सो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको दो स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं. इन लाइंस को हम नेम भी देते हैं. यहाँ पे ये आपको वाई एक्सिस और ये आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है. सो स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये है कि दीज आर टू म्यूचुअली स्ट्रेट लाइंस. अब हमने क्या काम करना है, अब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है. एक सर्कल ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हम इस जो प्रूफ है ना इसको बाय यूजिंग यूनिट सर्कल की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये देखें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हमने सर्कल बना दिया और इस सर्कल को आप यूनिट सर्कल का नाम दे सकते हैं. अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इसके अंदर इस यूनिट सर्कल, इसको यूनिट सर्कल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर कह लें, 1 मीटर कह लें. तो इसके रेडियस की जो लेंथ है, द रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. तो आप यहाँ पे देखें कि अगर हम इसमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ चुके हैं. ठीक है, एक पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम दे रहे हैं. ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये पॉइंट पी है और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट क्यू आ जाएगा. ओके जी स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट हम क्या काम करने वाले हैं, एक और ट्राइंगल बनाएंगे, एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक सेंटर से पास करके पॉइंट पी तक. और दूसरे नंबर पे हम एक और लाइन बनाएंगे जो कि सेंटर से पॉइंट क्यू तक होगी. नाउ ड्रॉ एन अदर लाइन. यहाँ से आपको एक और लाइन मिल जाएगी जो कि इस तरह से होगी. सो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया यहाँ तक कि हमने क्या काम किया. पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल को बनाया और यूनिट सर्कल को बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें दो ट्राइंगल इस तरीके से बना चुके हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो जो सेंटर पॉइंट ओ पे है, एक आपको ओरिजिन सेंटर पॉइंट ओ पे दिखाई देगा और यहाँ आपको एक ट्राइंगल ओ, यहाँ पे पॉइंट पी है और ये आपके पास पॉइंट एम है. तो स्टूडेंट्स ओ पी एम एक ट्राइंगल आपके पास बन गई और ओ क्यू एम जो है ये दूसरी ट्राइंगल बन गई. अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है कि जब कोई भी एंगल स्टार्ट करता है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से और उसकी जो टर्मिनल लाइन होती है वो किसी भी सर्टेन क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में आती है और उसका जो वर्टेक्स है वो एट ओरिजिन होता है, उसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. तो ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ये एक पॉजिटिव एंगल होगा, इसको हम थीटा का नाम दे रहे हैं और इसकी रोटेशन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारे पास क्या है, एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है और पॉजिटिव एंगल है. इसी तरह जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करवाते हैं, ये देखें ये आपके पास है इनिशियल लाइन और इन ये आपके पास ओ क्यू जो है ये टर्मिनल लाइन है और इस केस में जो आपके पास एंगल बनेगा वो नेगेटिव थीटा होगा बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ एन एंगल, एंगल इज पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड एंगल इज नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज. सो आई होप यहाँ तक आपको ये डायग्राम समझ में आ गई. और अगर थोड़ा सा गौर करें आप तो यहाँ पे ये आपके सामने हैं जी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स. इसमें आपको 90 डिग्री के एंगल भी दिखाई दिए कि ओ पी एम कर लो या ओ एम पी कर लो. ये जो आपके पास एक ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये अबव द एक्स एक्सिस है. और स्टूडेंट्स आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स
एक्स और वाई होंगे, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में आपको ये इलम है कि एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो हमारे पास ये जो पी से लेकर एम तक की लेंथ है ये वाई के इक्वल आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है, ओ से लेके एम तक की लेंथ, ये हमारे पास एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ओ से लेकर पी तक जो है ये रेडियस बनता है और इसको हम वन का नाम देंगे। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ पे भी जो रेडियस है वो वन के इक्वल है। और इसमें जो आपको अब एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव है, बट बिलो द एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि हमने किस तरीके से एक ट्राइंगल को यहाँ पे बनाया और उसमें एंगल पॉजिटिव रखा, फिर हमने दूसरी ट्राइंगल को बनाया और उसमें हमने एंगल को नेगेटिव रखा। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब इनकी मदद से हम ये शो करेंगे कि साइन थीटा माइनस साइन नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल आएगा। सो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि साइन नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल है। तो चलते हैं जी, इस डायग्राम में से हम ट्राइंगल ओ पी एम जो है ना, इसको यूज़ करते हैं। सो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ओ पी एम, आप देखें इस ट्राइंगल में जो बेस है ओ से लेकर एम तक की जो मेजरमेंट है वो एक्स के इक्वल है। सो ओ से लेकर एम तक की जो मेजरमेंट है वो बेस है जो कि एक्स के इक्वल है। और पी से लेकर एम तक की जो मेजरमेंट है, आपके ट्राइंगल में देखें यहाँ पे पी से एम तक की जो मेजरमेंट है वो वाई के इक्वल है। और ओ से लेकर पी तक की जो मेजरमेंट है स्टूडेंट्स वो रेडियस के इक्वल है। और चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस वन है, वन यूनिट। अच्छा जी, आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें साइन थीटा, जो हम ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं उसमें इस वक्त एंगल क्या है, थीटा है। सो साइन साइन थीटा जो आएगा यहाँ पे वो परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए तो जो ऑपोजिट साइड है थीटा के, जो ऑपोजिट साइड है वो है पी एम। सो यहाँ से पी एम और डिनोमिनेटर में आपको हाइपोटेन्यूज ओ पी ये दिखाई देगी। सो पी एम और ओ पी क्या चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर। पी एम जो है वो वाई के इक्वल है और ओ पी जो है वो रेडियस आर के इक्वल है। सो वाई डिवाइडेड बाई आर ये किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब चूंकि आर की वैल्यू वन है तो हम यहाँ पे आर की जगह पे वन रिप्लेस करेंगे, तो वाई डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो मुझे वाई की वैल्यू मिल चुकी है। जब इसको वन को आप उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा आपके सामने आ जाएगा। और ये है जी मेरे पास स्टेटमेंट नंबर वन। मैं इसको अपनी आसानी के लिए स्टेटमेंट नंबर वन का नाम दूंगा। अब मैंने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में जो नेगेटिव थीटा एंगल है ना उसको हमने यूज़ करना है। ये जो आपको दूसरी ट्राइंगल दिखाई दे रही है बिलो द एक्स एक्सिस, ये आपके सामने है एंगल ओ क्यू एम। इस ओ क्यू एम में देखा जाए तो एंगल है माइनस थीटा। और इसमें जो वाई एक्सिस है इसमें देखें बिलो द एक्सिस जो है ना वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसमें एम से लेकर क्यू तक की वैल्यू है नेगेटिव वाई। ओ से लेकर एम तक की वैल्यू है इसमें एक्स के इक्वल, क्योंकि वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ही है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ओ से लेकर क्यू तक की जो मेजरमेंट है वो रेडियस है वन यूनिट। सो यूजिंग ट्राइंगल ओ क्यू एम, ये जो आपको बिलो द एक्स एक्सिस ट्राइंगल नज़र आ रही है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ यूजिंग ट्राइंगल ओ क्यू एम। ओके स्टूडेंट्स, तो ओ क्यू एम में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ओ से लेकर एम तक की मेजरमेंट है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ओ से लेकर जो क्यू तक की मेजरमेंट है वो आर के इक्वल है और आर जो है वो वन यूनिट है। एंड लास्ट में जो क्यू से लेकर एम तक की मेजरमेंट है वो है जी नेगेटिव वाई के इक्वल, और इसमें एंगल भी क्या है, नेगेटिव है। अब आप ये भी जानते हैं कि इस ट्राइंगल के रिगार्डिंग जो ट्राइंगल बन रही है ना आपके सामने वो कुछ इस शेप की है। ये आपके पास इस तरह की ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो नेगेटिव थीटा है और इसमें आपको ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव वाई दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक्स है और स्टूडेंट्स ये आर है। अगर देखा जाए तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और इस थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है, यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर और ये है बेस। और ये जो आपके पास 90 की जो ऑपोजिट साइड होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
ये आपके सामने है परपेंडिकुलर, या फिर इसको ऑपोजिट साइड कहते हैं, ये है जी हाइपोटेन्यूज। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना यहाँ पे साइन यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स इस एंगल के रिगार्डिंग जो आपके पास साइन आएगा, यहाँ पे देखें तो साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर इस केस में नेगेटिव वाई है और हाइपोटेन्यूज आर के इक्वल है। सो अब हम क्या काम करने वाले हैं, इस नेगेटिव साइन को एज इट इज़, ये जो आपके पास है ना नेगेटिव साइन ये वाला, ठीक है, नेगेटिव साइन को हम एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे थीटा के साथ, और ये आपके सामने आ जाएगा नेगेटिव वाई, जो कि ऊपर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आर की जगह पे 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये एज इट इज़ रहेगा। आपने क्या काम किया, आपने यहाँ पे लिख दिया कि साइन नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव वाई के इक्वल है, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया और ये वाई आ गया। ये आपने जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, अब आपने इस इक्वेशन की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को, साइन थीटा को यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं, ये जो आपके पास वाई की वैल्यू है इसको हम इस जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ये वाला आ गया, और इस वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो वो बन जाएगा साइन थीटा। ये हो गया प्रूफ। आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर हमने एक जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको प्रूफ किया कि साइन नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल है। और स्टूडेंट्स ये बात याद रहे कि ये जो आपके पास है ना साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये शो करता है कि जो साइन है वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, साइन इज एन ऑड फंक्शन। तो ये था जी हमारे पास पार्ट 1 जो कि हो गया। ये हमारे पास जो साइन फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन अगर आप किसी भी फंक्शन में थीटा की जगह पे नेगेटिव थीटा रिप्लेस करो या उसमें एंगल की जगह पे नेगेटिव एंगल रिप्लेस करो तो वो नेगेटिव साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से प्रूव कर चुके हैं कि जो साइन नेगेटिव थीटा है वो नेगेटिव साइन थीटा की इक्वल है। आइए चलते हैं अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी को प्रूव कर चुके हैं कि साइन नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल है। तो आइए चलते हैं अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास कॉज नेगेटिव थीटा है वो एक पॉजिटिव साइन के साथ कॉज थीटा जो रिजल्ट दे रहा है हमें, ये एक इवन फंक्शन है। ये जो था ये हमारे पास ऑड फंक्शन था जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कोज नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो यही यूज़ की जाएगी। आप इसमें सेम वही दो ट्राइंगल्स हैं ओ पी एम एंड ओ क्यू एम, इन दो ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम फुलफिल करेंगे कि कोस जो है वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये जो आपके सामने ऊपर वाली ट्राइंगल यहाँ पे है ना ओ पी एम, हम इसको यूज़ करेंगे। सो यूजिंग ट्राइंगल ओ पी एम, आप लोग इस चीज़ से ऑलरेडी फेमिलियर हो कि इसमें जो ओ से लेकर पी तक की मेजरमेंट है, ये ओ से लेकर जो पी तक की आपको मेजरमेंट दिखाई दे रही है ये है बेसिकली हाइपोटेन्यूज, और ये 1 के इक्वल है। और इसी तरह आप दूसरे नंबर पे देखें तो ओ से लेकर एम तक की जो मेजरमेंट है वो एक्स के इक्वल है। सो ओ एम जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है, बेस। और यहाँ से एम पी या पी एम जो है पी एम, ये जो मेजरमेंट आपके सामने है ये वाई के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, यहाँ से अब कॉस की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो कॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। सो हम जो ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं उसमें एंगल जो एट पॉइंट ओ दिया हुआ है वो है थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब जरा डायग्राम में देखें तो ओ से लेकर एम तक की जो मेजरमेंट है ये बेस है, ठीक है, यहाँ पे ओ एम आ जाएगा, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिनोमिनेटर में आप देखें तो यहाँ पे जो आपको हाइपोटेन्यूज दिखाई देगा वो ओ पी है, ओ से लेकर पी तक की मेजरमेंट जो है ना ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे ओ एम की और ओ पी की वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो डायग्राम में देखें ओ एम जो है वो एक्स के इक्वल है और ओ पी जो है वो रेडियस आर के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ से आपको जो कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इज एक्स डिवाइडेड बाई 1, एक्स डिवाइडेड बाई आर लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्स डिवाइडेड बाई 1 लिख लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये 1 जब उस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स।
और मैं इसे स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है, इस स्टेटमेंट को मुझे यूज़ करना है जब मैं इसके ये जो दूसरी ट्राइंगल यूज़ करूँगा उसके लिए, ठीक है। अब हमने ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है ना OMQ, अब हमने इस ट्राइंगल को यूज़ करना है। मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे ट्राइंगल बना के भी दिखा देता हूँ कि जो आपके सामने ट्राइंगल है वो कुछ इस शेप में है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो है 90 डिग्री, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल आएगा वो है नेगेटिव थीटा, ठीक है। और अबव द एक्सिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक्स एक्सिस की लेंथ, और ये जो बिलो द एक्सिस है यहाँ पे वाई आपको नेगेटिव मिल जाएगा, और ये आर है जो कि 1 यूनिट के इक्वल है। तो ये रही हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस एंगल के सामने जो आपको y दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव y क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस में क्या आएगा x, और ये जो 90 के जो ऑपोजिट साइड है ये बनेगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो चलते हैं जी, अब हम यहाँ पे नेगेटिव इसको यूज़ करेंगे, और ये ट्राइंगल का नाम क्या था, OMQ। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करूँगा कि यूजिंग ट्राइंगल OMQ, यूजिंग ट्राइंगल OMQ। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल है ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें आपको जो ओ से लेकर एम तक की मेजरमेंट है वो मिल जाएगी, ओ से लेकर एम तक की मेजरमेंट एक्स के इक्वल मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको जो ओ से लेकर क्यू तक की मेजरमेंट है वो आर के इक्वल मिलेगी, और लास्ट में जो आपको एम क्यू की मेजरमेंट मिलेगी, एम क्यू, वो मिल जाएगी नेगेटिव वाई के इक्वल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल एट पॉइंट ओ बनेगा, ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख लें MOQ। ये जो एंगल MOQ बनेगा ये बेसिकली नेगेटिव थीटा के इक्वल है। तो इन तमाम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इस नतीजे पे ना यहाँ पे पहुँचे हो कि जो हम अब कॉस की रेशियो यूज़ करेंगे तो उसके साथ आएगा कॉस और एंगल में नेगेटिव थीटा। सो कॉस नेगेटिव थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज में हम यहाँ पे बेस OM यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज OQ, यहाँ पे OQ आ जाएगा। तो अब हमने OM और OQ जो है ना इसकी वैल्यू को पुट कर देना। OM जो है वो x के इक्वल आ जाएगा, और OQ जो है वो आपके पास r के इक्वल है। अगर हम दोबारा देखें इसको तो cos नेगेटिव थीटा जो है वो x डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। और जब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमें x की वैल्यू, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको हमने इस x की जगह पे रिप्लेस करना है, ठीक है। वो वाली वैल्यू को यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी हैव cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बाहर साइन आएगा ये पॉजिटिव cos थीटा है। तो इस वजह से हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो cos है वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। हेंस cos थीटा इज एन इवन फंक्शन। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट को अब सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, जिसमें tan नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव tan थीटा के इक्वल है। और ये बात याद रहे कि जो tan थीटा है ये एक ऑड फंक्शन है। इसी तरह जो कोसिकेंट थीटा है, रेसिप्रोकल ऑफ अ साइन, ये भी एक ऑड फंक्शन है, बिकॉज इसमें भी जिन जिन फंक्शंस में नेगेटिव साइन बाहर शिफ्ट हो रहा है तो वो आपके पास क्या है, दीज आर ऑड फंक्शंस। तो चलते हैं जी, हम यहाँ पे अब tan को प्रूव करते हैं, और बाकी इसके तीनों पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे करें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को ट्रू साबित करें। तो चलते हैं जी, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, यही वाली डायग्राम यूज़ करेंगे। एंड नाउ वी हैव टू शो दैट tan नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव tan थीटा। सो बाय यूजिंग ट्राइंगल OPM, सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग ट्राइंगल OPM। स्टूडेंट्स ट्राइंगल OPM में अगर हम देखें तो जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल OMOP, तो ये है थीटा के इक्वल, ठीक है। और इसमें P से लेकर M तक की जो मेजरमेंट आ रही है वो है y के इक्वल, और दूसरे नंबर पे आपको O से लेकर जो M तक की मेजरमेंट दिखाई दे रही है और वो है x के इक्वल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ना tan का फंक्शन यूज़ करना है। आप सब लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट फंक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव थीटा के रिगार्डिंग, ये जो tan फंक्शन हमारे पास है इसमें आप देखें कि इसकी रेशो क्या बनती है। tan थीटा की जो रेशो होती है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होती है। तो स्टूडेंट्स इस वक्त देखा जाए तो डायग्राम में जो परपेंडिकुलर है वो y के इक्वल है, और जो बेस है वो x के इक्वल है। यहाँ तक ओके हो गया, क्योंकि हमारे पास y ओवर x क्या है इस वक्त, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो टेंजेंट थीटा जो है
वो मुझे मिल जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल, और इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब मैंने यूज़ करनी है दूसरी वाली ट्राइंगल जो कि ओ क्यू एम है। ठीक है, सो यूजिंग ट्राइंगल ओ क्यू एम, अब हम यहाँ पे दूसरी वाली ट्राइंगल को यूज़ कर रहे हैं। सो यूजिंग ट्राइंगल ओ क्यू एम। तो स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है एंगल एम ओ क्यू। तो इस एंगल में आपको जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव थीटा से शो की जा रही है, और उसके बाद आपको ओ से लेकर एम तक की जो मेजरमेंट मिलेगी वो है एक्स के इक्वल, और एम से लेकर क्यू तक की जो मेजरमेंट मिलेगी वो है नेगेटिव वाई के इक्वल। सो अगेन हम यहाँ पे टेन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो रिगार्डिंग दिस ट्राइंगल, टेंजेंट नेगेटिव थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। सो इस केस में परपेंडिकुलर है नेगेटिव वाई के इक्वल और बेस एक्स के इक्वल है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं नेगेटिव वाई ओवर एक्स। ठीक है, सो अब हम क्या काम करने वाले हैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 में देखा जाए तो यहाँ पे वाई ओवर एक्स की वैल्यू है टेन थीटा के इक्वल। तो हमने क्या काम करना है, ये नेगेटिव टेन थीटा एज इट इज लिख देना है, और इस नेगेटिव के बाद ये जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है वाई ओवर एक्स दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे आपने टेन थीटा रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे नेगेटिव टेन थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि टेन जो है वो क्या है, एक ओड फंक्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी दें कि टेन इज एन ओड फंक्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, ये लास्ट 3 पार्ट्स ये आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। मैं आपको इनकी रेशियोज बता देता हूँ। जो कॉसिकेंट है ये साइन का रेसिप्रोकल है, मीन ये साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और ये कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह जो सेकंड है वो हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा, और जो कोट है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपने ये वाली रेशियोज यूज़ करके इन क्वेश्चंस को खुद करना है, ताकि इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्लियर हों। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली पहुँच सके।